अच्छा, ये प्रॉब्लम भी बड़ा ही गजब का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी देखो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, तो बड़े ध्यान से थोड़ी तसल्ली से आपको समझना है, हम डिटेल में हम सारी बात समझेंगे। ठीक है। तो कैसे क्या करना चाहिए आप लोगों को कि आपने देखो पहले सवाल के बारे में आप लोगों ने सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, पर इससे संबंधित कुछ बातें हैं, पहले आपको वो सीखना चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ 2 माइनस एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और यहाँ लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब मान लो कि मुझे इसका लिमिट फाइंड आउट करना है या फिर कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम लिमिट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, x इज इक्वल टू 3 लिया, 3 पे मुझे इसका लिमिट फाइंड आउट करना है एफ एक्स का। जब लिमिट निकालेंगे तो इसका मतलब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट में क्या है कि 3 की तरफ जा रहा है, वो आप एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अगर एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है तो दो साइड से अप्रोच कर सकता है, इस साइड से और इस साइड से एक्स 3 को अप्रोच कर सकता है। जब अप्रोच किया तो अब बात समझो कि एक्स मान लो कि जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो एक्स का वैल्यू, अब मैं अब जो एक्स राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो मुझे ये नहीं पता कि इधर वाला ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे जो डॉट डॉट बना रहा हूँ एक्चुअली रैशनल है या इररेशनल है, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं इस हिसाब से अगर जाऊं तो आर एच एल एल एच एल का जो आंसर दूंगा, मान लो अगर एक्स रैशनल हुआ तब तो मैं आंसर कितना हो, एक्स जब 3 को अप्रोच कर रहा है 3 आंसर आएगा। इररेशनल के हिसाब से अगर आंसर दूंगा तो -1 आएगा, मतलब आर एच एल एल एच एल आर एच एल से अलग अलग आया है ना। ऐसे अगर मैं एल एच एल की बात करता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ, लिमिट जब निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड 3 को हमने अप्रोच किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं अप्रोच कर रहा हूं तब मैं रैशनल के थ्रू जा रहा हूं या इररेशनल के थ्रू जा रहा हूं, ये हमें नहीं पता। बट अगर मान लो कि मैं रैशनल के थ्रू गया, तब तो मैं आंसर लिखूंगा x का वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है तो यहाँ 3 लिखेंगे। और x जब मान लो इररेशनल के थ्रू अगर मान लो जब जा रहे होंगे तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं x जब 3 की तरफ जा रहा है तो 3 से पहले वाला जस्ट पहले वाला नंबर मुझे नहीं पता वो रैशनल है या इररेशनल। अगर रैशनल हुआ तब तो आंसर 3 होगा, इररेशनल है तब आंसर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो आर एच एल एल एच एल क्या है, जो आर एच एल है एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा, एल एच एल भी क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा। दैट्स वाई मैं से क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एक बात तो आपने ये सुना। अब दूसरी बात आप सुनो। अब मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, वो नंबर भी कैसे लिया, मतलब मैंने क्या किया, इसका लिमिट निकाला x टेंस टू 1 पर लिमिट निकाला जब x 1 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, ये नंबर मैंने कैसे देख सोचा, इन दोनों को आपने बराबर किया, तो बराबर किया तो x का वैल्यू कितना, x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, 1 आया सॉल्व करने पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जिस नंबर पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पे लिमिट निकाले अपना। तो मान लो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स का लिमिट हमने निकाला, तो जब लिमिट निकालेंगे तो भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, मतलब x मान लो x इक्वल टू 1, तो 1 की x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड से अपने अप्रोच किया, अब वो रैशनल पे चढ़ के जा रहा है या इररेशनल पे होके जा रहा है। ठीक है, दोनों बात, मान लो कि रैशनल पे होके जा रहा है, x रैशनल है तब तो वैल्यू 1 लिखोगे, मान लो x अगर इररेशनल है तब भी वैल्यू कितना लिखोगे, 1 ही लिखोगे। मतलब कैसा आ रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे एल एच एल जब मैं लिखूंगा तो मान लो एक्स अगर 1 की तरफ जा रहा है, इस साइड से जाए या इस साइड से जाए, है ना। अब मान लो इधर से गया तो रैशनल या इररेशनल पे से जाए, मान लो रैशनल पे होके गया तो भी ये 1 की तरफ जा रहा है, इररेशनल से होके जा रहा है तो भी 1 की तरफ, मतलब अल्टीमेटली जो एल एच एल है वो 1 की तरफ जा रहा है। मतलब जिसकी तरफ जा रहा है तो मतलब इसका राइट हैंड लिमिट 1 आया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, तो मतलब लिमिट क्या हुआ, एग्जिस्ट कर गया। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। सर जी फिर क्या समझ में आया आपको बात, बच्चों बात ये समझ में आई कि इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं इनकी जो लिमिट होती है, हमेशा क्या होगा कि लिमिट जिन पॉइंट पर x और ये दोनों फंक्शंस बराबर हो जाएंगे उन पॉइंट पे क्या होगा, इनका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या फिर कहेंगे उन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई। नाउ अब मान लो कि 1 पे अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 पे क्या होगा, 1 पे अगर मैं यहां से निकालता हूं तो राइट, मतलब 1 पर अगर लिमिटिंग वैल्यू लिखे तो 1 पर इसका वैल्यू और 1 पे इसका वैल्यू कितना है, बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके।
अब आप पॉइंट को समझो, है ना, पॉइंट को ये समझिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब मैं इस वाले पार्ट को तो कर देता हूँ साइड, है ना, नीचे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसने बोला है क्वेश्चन में लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब x अगर n को अप्रोच कर रहा है, और n कैसा है, हमारे पास में एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो कैसा है 100 से छोटा है, ठीक है। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x n की तरफ अप्रोच किया तो भाई x इक्वल टू n पर ये दोनों नंबर्स कैसे हो जाने चाहिए, बराबर, मतलब साइन ऑफ पाई n, जो मैं लिख रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है ना आपको, और टेन ऑफ पाई रूट n, ये दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। अगर x इक्वल टू n पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब x इक्वल टू n पर ये वैल्यू, x इक्वल टू n पे इसका वैल्यू बराबर आएगा, ठीक। ये बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, जो आपको यहाँ समझनी चाहिए ना। नाउ अब क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, आपको पता है कि भैया साइन ऑफ n पाई का वैल्यू 0 आता है, टेन ऑफ n पाई का वैल्यू 0 आता है, और कॉस ऑफ n पाई भी बता देते हैं हाथ किया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इसका वैल्यू कितना आता है, -1 पावर n आता है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। नाउ अब काम की बात क्या है कि साइन ऑफ पाई एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब समझो स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब टेन ऑफ पाई यहां लिखा हुआ है, रूट एन यहां लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको रफ करते हैं, हाँ। अब इसका वैल्यू 0 आएगा, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है, अंदर जो हिस्सा लिखा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए, n का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये n कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इस वाले टर्म को इंटीजर होने के लिए n कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 स्क्वायर हो सकता है, 2 स्क्वायर हो सकता है, 3 स्क्वायर, और कहां तक जा सकते हैं, n 100 से छोटा है मतलब 9 स्क्वायर तक जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सबका सम पूछा हुआ है, सबका सम कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, प्लस का 4 स्क्वायर, डॉट डॉट, प्लस का 9 स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, आप सभी को याद होगा क्या फॉर्मूला आता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं 9, n प्लस 1 10, ठीक है। अब कितना आएगा, 2n प्लस 1, तो 18 और 19 आ जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन में कितना है, 6 आया। अब इसे कटिंग कटिंग करते हैं, कटिंग किया तो 2 से कट करते हैं, तो 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया तो 3 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल किया तो 3 टाइम्स, ये आ गया 15, मतलब फाइनली कितना है, 15 इंटू 19 आया, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं 19 का, तो 19 इंटू 15, फिर 19 की टेबल कम याद रहती है ना, 15 का टेबल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 135 आया, तो 13 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, प्लस वो रिमेनिंग क्वांटिटी, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 और 13 कितना आ गया, 28 आ गया, तो फाइनली कितना है, 285 आया। तो क्या आंसर होगा इसका, 285।